60 पिक्सल। हाँ 60 पिक्सल ठीक है। 70। हाँ 70 भी ठीक है, ठीक है। ये कुछ ठीक लग रही। और इसको बॉर्डर इसका हटा देंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ लगेगा। ठीक। ये हम लोग का कुछ ऐसा लग रहा है अभी के लिए। ठीक है। और और हम लोगों ने राइट नैव में इस पेन को क्या कहा हुआ था क्या। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नीचे का बनाते हैं। ठीक है, अभी नैव बार तुम लोगों का बन गया है ज़्यादा से ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा क्या ही करोगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ सर्च आएगा। ठीक है, सर्च वाला भी हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे कुछ बनाते हैं ऐसा। ठीक। अभी देखो, अभी ये जो फ़िल्टरिंग वाला है ये अभी नहीं बनाएँगे, वरना काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ये है क्या? क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। अभी हम लोग मेन ये बनाने पे ध्यान देते हैं, ये जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन है ऐसा कुछ। ये कैसे बनेगा? तो देखो, इसमें हम लोगों के पास क्या है, एक ये है टॉप। 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, ठीक है। एक ये है टॉप। ठीक है। जिसमें ये लिखा है, 3 आ रहे हैं चीज़ें, बंडल्स करके आ रहा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन और साइज़। और यहाँ पर सॉर्ट बाय रिकमेंडेड ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया। और फिर नीचे ये सारे के सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक। और ये प्रोडक्ट दिखाए गए हैं ग्रिड की फॉर्म में। ग्रिड कैसे हम लोग यूज़ करते हैं हमने बताया था, बट फिर से आज बता देंगे। ठीक। और ग्रिड काफ़ी ज़रूरी होता है लर्न करना, क्योंकि आपको नहीं पता बैकएंड से कितने प्रोडक्ट आने हैं। ठीक। हो सकता है 10 है, हो सकता है 10,000 है, हो सकता है 1 लाख है। और ये मिंत्रा अमेजोन वालों को भी खुद नहीं पता होता कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो इसको हैंडल करना आप ही लोगों का काम है, फ्रंट एंड वालों का। तो इसको हैंडल तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। तो हम लोग को कुछ इस हिसाब से बनाना है कि चाहे जितने प्रोडक्ट आ जाए, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ दिख जाने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने आखिरी में तो पेजिनेशन लगा दी है। ये देखो 4,483 पेज है इसमें। इसको पेजिनेशन बोलते हैं। आप जब एपीआई बनाओगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये एक एक करके पेज रिलोड होंगे। हाँ, सारे के सारे एक ही बार में नहीं प्रोडक्ट आ जा रहे हैं। पता चला आपकी एपीआई से उसने फेच करा, एक ही बार में 4,000 प्रोडक्ट आ गए, आपकी साइट बैठ गई। ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग को ये भी हैंडल करना पड़ेगा। अभी के लिए देखते हैं सब बनेगा कैसे। ठीक है। तो एक अपना है ये टॉप वाला, और एक ये है बॉटम में जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। ठीक है। तो एक हम लोग बना लेंगे पूरा का पूरा प्रोडक्ट कंटेनर, जिसमें एक रहेगा ये टॉप कंटेनर और एक रहेगा बॉटम कंटेनर, जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट शो होंगे। ठीक। ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। सबको नीचे करते हैं। अब जाते हैं अपना index.html पे, नैव को बंद कर देते हैं। नैव का अपना काम अभी के लिए हो चुका है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक सेक्शन, नया सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन आईडी इसको दे देना, आईडी प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक है। ये सारे के सारे अपने प्रोडक्ट को इसके अंदर रखेगा। ठीक। अब इसमें क्या करा हम लोगों ने, एक डिव बना दिया और डिव को आईडी दे दी। डिव को आईडी दे दी टॉप, टॉप कंटेनर। ठीक है। टॉप कंटेनर में ये आ जाएंगे अपने बंडल्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन, साइज, और ये सॉर्ट बाय वगैरह आ जाएगा। और बॉटम में ये अपने आ जाएंगे जितने भी जितने प्रोडक्ट वगैरह हैं। ठीक है। और एक बना देंगे डिव जिसको आईडी दे देंगे क्या, बॉटम कंटेनर। ठीक है। ऐसा कुछ बना दिया। अब अपने को टॉप कंटेनर में ये कितनी चीज़ें डालनी है। अब देखो टॉप कंटेनर में भी एक है लेफ्ट बॉक्स। ठीक है। लेफ्ट बॉक्स में अपना बंडल, कंट्री ऑफ ओरिजिन और साइज आ रहा है, और राइट में सॉर्ट बाय वगैरह आ रहा है। ठीक है। एक लेफ्ट है, एक राइट पे है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टॉप कंटेनर में हम लोग बना लेंगे एक हैशटैग लेफ्ट टॉप कंटेनर। ठीक है। और दूसरा क्या बना लेंगे, हैशटैग राइट टॉप कंटेनर। ठीक है। एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड।
अब लेफ्ट साइड देखो तीन चीजें हैं, बंडल्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन, साइज। ठीक है, तीन बटन है। इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, इसमें टच कर रहे हैं तो क्या होगा, अच्छा ये आ जाएगा। ये चीज़ तो जावा स्क्रिप्ट से लगेगी, अभी उसको नहीं करते हैं, अभी इसमें आते हैं। ठीक है, लेफ्ट टॉप कंटेनर में अपने तीन चीज़ें हैं, एक है बंडल्स, पीटीएन इंटू 3 कर दोगे, तीन बटन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तीन बटन आ गई। पहले में लिखा है बंडल्स, बंडल्स। दूसरे में लिखा है कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन। और तीसरे में लिखा है साइज, साइज। ठीक है, तीन हम लोगों ने बटन बना ली। और राइट टॉप कंटेनर में क्या है, सॉर्ट बाय और रिकमेंडेड वगैरह बना है ना। तो ऐसा करते हैं, राइट टॉप में यहाँ पर एक एक आप टैग पढ़ोगे आप, सेलेक्ट टैग। ठीक है, सेलेक्ट ऐसा कुछ है, एंटर सर करोगे। कितना है सर बंडल्स में साथ में? क्या 3 इमेज साथ क्या में, क्या, एक एक इमेज नहीं है सर बंडल्स के बाद? हाँ हाँ वो लगाएंगे, अभी आखिरी में लगाएंगे, एक साथ ही सारे डाउनलोड करेंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हाँ इमेज लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, अभी हम डाउनलोड करेंगे बाद में। पर इमेज ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, एक अपना अभी ये सेलेक्ट, ये देख लो हाँ कैसा कुछ लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है अभी के लिए। ठीक है, ये अपने तीन बटन आ रही हैं, बंडल्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन और साइज। और यहाँ पर हम लोगों को बनाना है एक सेलेक्ट। ठीक है, और सेलेक्ट के अंदर क्या रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी, रिकमेंडेड, व्हाट्स न्यू, सॉर्ट बाय रिकमेंडेड। अच्छा ठीक है, सेलेक्ट में रहेगा यहाँ पर ऑप्शंस, ऑप्शन, वैल्यू इसको, वैल्यू इसकी दे दो, इसकी वैल्यू दे दो रिकमेंडेड, रिकमेंडेड। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो, अलग अलग ऑप्शन दे दो। ठीक है, जो भी आपको देने हैं, और यहाँ पर लिख सकते हो क्या है, ये ऐसा कुछ बना है। तो देखो हम लोग का अभी ये कुछ यहाँ पर ऐसा आएगा। ठीक है, ये हम लोग बना तो सेलेक्ट और इससे भी सकते हो, ऑप्शन से, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय, तो देखो वहाँ पर आ रहा है लिख के। ठीक है, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड ऐसा कुछ, तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है सॉर्ट बाय रिकमेंडेड लिख के। ठीक, अब इसमें करोगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आएंगे। कर तो आप ड्रॉप डाउन ऐसे भी बना सकते हो, बाय डिफॉल्ट HTML से मिलता है, पर इनका जो ड्रॉप डाउन है ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये इन्होंने कस्टम बनाया है। ठीक है, ठीक, ये कस्टम अभी इन्होंने बनाया है, तो हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हवर करो तो इसमें नीचे वाला आ जाए। ठीक है, देखते हैं पहले, सॉर्ट बाय रिकमेंडेड ऐसे लिख के। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया सॉर्ट बाय रिकमेंडेड, और रिकमेंडेड को ना उसमें डाल दो, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। ठीक है, तो आपका थोड़ा बोल्ड फॉर्म आएगा रिकमेंडेड का, इसका थोड़ा बोल्ड फॉर्म आएगा, सॉर्ट बाय रिकमेंडेड का। ठीक है, और ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यू डाल डाल सकते हो, जैसे कि व्हाट्स न्यू पॉपुलैरिटी, प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो। ठीक है, यहाँ डाल दिया व्हाट्स न्यू, एक अलग ऑप्शन डाल दिया, ऑप्शन में लिख दिया प्राइस हाई टू लो, और एक और ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन, ऑप्शन इसमें डाल दिया प्राइस लो टू हाई। ठीक है, ऐसा कुछ डाल दिया।
अब अगर अपने इसमें जाएँ तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, व्हाट्स न्यू, प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ आएगा और इसको सॉर्ट बाय रिकमेंडेड को ना ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ऐसा करते हैं रिकमेंडेड रिकमेंडेड ठीक है। इसको क्या कह देते हैं कि वैल्यू अभी सारी हटा देना, ठीक है? वैल्यू वगैरह ना डालो वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे अभी। वैल्यू हटा देना, सिर्फ़ ऑप्शन लिखना, ठीक है? ऑप्शन। यहाँ पर आप क्या लिख दो, ऑप्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट। अच्छा डिफ़ॉल्ट नहीं इसमें आता है क्या? इसमें क्या आएगा ऑप्शन में? डिसेबल्ड? अच्छा डिसेबल्ड आता है। हाँ, सॉर्ट बाय रिकमेंडेड वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 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 ऐसा नहीं करना अपने को। इसमें क्या चीज़ें आ रही? एरिया डिस्क्राइब्ड बाय ड्रॉप ज़ोन ड्रैगेबल। चलो अभी इसको ऐसे ही कर दो, छोड़ दो, ठीक है? अभी इसको आगे देखेंगे, पहले जब अच्छा बनाएँगे तब देखेंगे। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा सॉर्ट वाला, ठीक? अब यहाँ पर देखते हैं, अब अपने बॉटम डिव में क्या थी? इमेजेस थी, ठीक? तो ये तो अपना बन गया टॉप कंटेनर। इसको बंद करते हैं। बॉटम कंटेनर में हमें इमेजेस बनानी है, ठीक है? अब देखो इमेजेस के लिए हम लोग को क्या करना है, एक इमेज यहाँ से डाउनलोड इनकी कर लेनी है, ठीक है? ये आई थिंक हाँ इमेज नहीं देंगे अपनी, तो ऐसा करना, इसमें इस वाले ऑप्शन में आना, फिर से वही करना आपको, मोर टूल्स में आना, डेवलपर टूल्स में आना, ठीक है? और ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है, ये वाला एलिमेंट्स में आके ये वाला आइकन दिख रहा है, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कोई भी इमेज के ऊपर जाना और क्लिक कर देना, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर सेलेक्ट होके आ जाएगा इस तरफ, ठीक? यहाँ पर देखो वो इमेज आ रही है, ठीक है? अब आपको इसमें क्या करना है, डबल क्लिक करना, डबल क्लिक, तो ये आपका यूआरएल सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी करोगे, ठीक है? और अपना दूसरा उसमें जाना पेज में और यूआरएल को पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी, ऐसे एंटर करोगे, यहाँ पर आपकी इमेज आ गई वो, ठीक? राइट क्लिक करना, सेव इमेज एज़। कहाँ पर सेव करना है आपका, जहाँ पर भी मन हो। मेरा डेस्कटॉप पे मिंत्रा एसेट्स के अंदर है, तो यहाँ पर मैं सेव कर दे रहा शर्ट नाम से, ठीक है? शर्ट डॉट जेपीजी ऐसे मैं सेव कर दे रहा। अब यहाँ पर आएँगे, अब देखो हम लोग को कितनी चीज़ें चाहिए। ऊपर आना ही चाहिए अपनी इमेज, ये पूरा का पूरा एक कार्ड है, ठीक? कार्ड के अंदर क्या है, ऊपर इमेज है, ठीक है? और नीचे नेम और उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन और उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? उसका प्राइस वगैरह। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, बॉटम कंटेनर में हुँ, बॉटम कंटेनर में हमें क्या चाहिए, एक कार्ड बनाना है, हैशटैग कार्ड, एंटर। और कार्ड के अंदर क्या बनाना है, इमेज शर्ट, ऑल्टरनेटिव नेम में डाल देना, शर्ट इसकी ले लो डॉट स्लैश से, एसेट्स, एसेट्स के अंदर कहाँ था अपना, शर्ट डॉट जेपीजी, ठीक है? और इमेज के नीचे क्या है, इमेज के नीचे हेलो, हाँ, 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 नहीं मैं तो यहाँ बाहर हूँ। अच्छा, तो आपके पास नंबर है ना उनका? अ- अभी तो मैं बाहर हूँ, मैं तो ऑफिस आया हूँ। हम्म, ठीक है।
देखिए हैशटैग यहाँ पर लिखेंगे एक नीचे का कंटेनर बॉटम कार्ड, ठीक। बॉटम कार्ड एक बना लिया, इसके अंदर हम लोग डालेंगे पहले सबसे तो नेम। नेम में क्या डालें, नेम डालते हैं H2 से, ठीक है। H2 से नेम हो जाएगा और इसके बाद पी टैग से इसके बारे में हो जाएगा जो भी ये लिखा है, पोलो कॉलर लाउंज टी शर्ट्स और इसका प्राइस। अब देखो प्राइस के आगे क्या हो रहा है, प्राइस के आगे यहाँ पर एक और प्राइस आ रहा है और फिर आगे डिस्काउंटेड चीज़ लिख रही है, ठीक है। तो अब इसको लाने के लिए हम लोग को डिस्प्ले फ्लैक्स तो लगाना पड़ेगा यहाँ पर और 3 कुछ लेने पड़ेंगे। तो एक काम करो, यहाँ पर क्या करो, एक डिव ले लो, ठीक है, उसके अंदर 3 स्पैन टैग ले लो, ठीक। 3 स्पैन टैग ले लो। पहले स्पैन टैग में लिख देना रुपीज़, रुपीज़ 357। दूसरे स्पैन टैग में लिख देना रुपीज़ 380, ठीक है। ठीक है, आ गया रुपीज़ 380। और तीसरे वाले स्पैन टैग में लिख देना जैसे ये लिखा है 6% ऑफ, ठीक। 6% ऑफ ऐसे कुछ लिख देना 3, ठीक है। अपना बन गया। H2 में इसका नाम लिख देना, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया, हम लोग का बन गया। अब देखते हैं, देखो हम लोगों ने क्या करा है, एक कार्ड बनाया है, कार्ड में ऊपर इमेज डाली है और नीचे एक डिव बना दिया बॉटम कार्ड नाम से, उसमें उसका नेम, उसका डिस्क्रिप्शन और ये सब प्राइस वगैरह डाला है, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम लोग मिंत्रा में जाएं अपना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही आ रहा है बन के, ठीक। ये कुछ ऐसा आ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो पहले सबसे तो टॉप में क्या करना है अपने को, ये लेफ्ट में चाहिए ये बंडल्स कंट्री ऑफ ओरिजिन साइज और राइट में चाहिए सॉर्ट बाय रिकमेंडेड, ठीक है। ऐसा कुछ करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कहाँ पर है, टॉप कंटेनर में है ना। तो पहले सबसे प्रोडक्ट कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, हैशटैग प्रोडक्ट कंटेनर। इसको कह देंगे कि विड्थ के कितनी ले लो, 100%, ठीक है। अपनी पहले सबसे ओवरफ्लो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, ओवरफ्लो हिडन कर दो, ठीक है। अब इसका काम हो गया, अब आगे देखते हैं। अब प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर है टॉप कंटेनर, हैशटैग टॉप कंटेनर, टॉप कंटेनर। ये देखो अभी एक के नीचे एक चीज़ें आ रही हैं, बंडल्स कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसके नीचे ये सेलेक्ट वाला। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको पहले कह दो कि विड्थ ले लो 100%, 100%। एक लाइन में लाना है तो क्या कह दो, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये एक लाइन में आ गया, ठीक है, सॉर्ट बाय रिकमेंडेड और वो तीनों चीज़ें। अब इसको एक पूरा का पूरा लेफ्ट में चाहिए, एक पूरा का पूरा राइट में चाहिए। तो उसको कैसे करोगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ऐसा कुछ करोगे। देखो एक लेफ्ट में आ गया, एक पूरा का पूरा राइट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ इसको डाल दो टॉप कंटेनर को, पैडिंग ले लो 20 पिक्सल की, ठीक। इसने अपने चारों तरफ पैडिंग दे दी 20 पिक्सल की। और क्या करा इसने, हम्म, अरे ठीक है। अब देखो ये बटन टॉप कंटेनर के अंदर है ना, लेफ्ट टॉप कंटेनर में बटन है, ठीक है। और अपना यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये तो बना लेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला है बॉटम कंटेनर, ये चीज़ ये कैसे बनेगा वो पहले देखते हैं। तो इसको करने के लिए हाँ, ये है बॉटम कंटेनर, ठीक है।
तो बॉटम कंटेनर को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा CSS में, कर लेंगे हैशटैग बॉटम कंटेनर। ठीक, बॉटम कंटेनर में क्या दे देंगे, सबसे पहले पैडिंग दे दो, पैडिंग 20 पिक्सल की। ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल की दे दो, और इससे कह दो विड्थ ले लो तुम 100%, विड्थ ले लो 100%, पूरी की पूरी लैपटॉप के स्क्रीन की विड्थ ले लो। ठीक है, अब देखो अभी हम लोगों के पास यहाँ पर एक कार्ड पड़ा हुआ है बॉटम कंटेनर का। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास जो भी डाटा आ रहा है, ठीक है, कई सारे कार्ड आ रहे हैं, कई सारे कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कई सारे कार्ड बना दिए। अब अगर यहाँ पर देखोगे सब एक के नीचे एक आ रहे हैं। ठीक, ऐसा तो कुछ दिखाना नहीं है अपने को, अपने को क्या चाहिए कि ये ग्रिड की फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, तो ग्रिड की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, अब ध्यान रखना हमेशा जो मैंने पेरेंट चाइल्ड वाला पढ़ाया था कि यहाँ पर इन सारे कार्ड का, ये सब जो कार्ड हैं इनका पेरेंट फोल्डर कौन है, सब जो कार्ड हैं इनका पेरेंट फोल्डर कौन है, बॉटम कंटेनर। अगर हम बॉटम कंटेनर को अभी बंद कर दें, सारे कार्ड बंद हो गए। ठीक है, बॉटम कंटेनर को अगर मैंने खोल दिया, सारे कार्ड खुल गए। तो यहाँ पर पेरेंट कौन हुआ, बॉटम कंटेनर, और चाइल्ड क्या हुए, ये सारे के सारे कार्ड। अगर कार्ड को थोड़ा ढंग से दिखा दे, फॉर्मेटिंग गलत होगी यहाँ पर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद ATF। ठीक है, ऐसा कुछ कर दें तो ये सब फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, अपनी ये सब कार्ड का यहाँ पर पेरेंट है अभी इस समय बॉटम कंटेनर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इसको अगर ग्रिड की फॉर्म में दिखाना है तो बॉटम कंटेनर को आप क्या कहोगे, डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, अब आप जब देखोगे क्रोम में तो यहाँ तो कुछ चेंजमेंट आया नहीं। ठीक, एक और चीज़ आपको लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी देख लो। डिस्प्ले ग्रिड लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, रिपीट। अब आपको कितने बॉक्स दिखाने हैं एक रो में, MS एक्सेल सबने पढ़ा होगा। ठीक है, रो कॉलम होता है उसमें। अब एक रो में कितने बॉक्स दिखाने हैं आपको, जैसे मैंने कह दिया 4, मिंत्रा में 4 दिख रहे हैं, रिपीट 4,1FR। ठीक है, ऐसा आप कुछ लिखोगे। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये 4 आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ उनके। ठीक, अब देखो ओवरफ्लो हिडन है सर, इसलिए 4 नहीं आ रहे। क्या, 4 सर आ नहीं रहे, 3 आ रहे। हाँ अब देखो ये हमने लिखा है यहाँ पर 4, ठीक, और यहाँ पर ये आ रहे हैं 3। अब अगर हमने ये 4 क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है ओवरफ्लो हिडन प्रोडक्ट कंटेनर में। अगर हमने यहाँ से ये हटा लिया तो यहाँ पर देखना ये 4 आ रहे हैं असलियत में। ठीक है, ये देखो ऐसा 4 आ रहे हैं, पर ये क्या हो रहा है, ये तो अपने पेज के बाहर जा रहा है चौथा। अब इसको क्या करोगे, तो देखो पहले मतलब समझ लो 1FR का मतलब क्या होता है। 1FR का मतलब होता है, ये जो यहाँ वैल्यू लिखोगे ये तो आपको समझ में आ गया। अगर आपने यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये कहाँ पर ले जाएगा अपने को, यहाँ पर सिर्फ 2 दिखाएगा। ठीक, यहाँ पर सिर्फ 2 दिखा रहा है, ये तो पता चल गया। यहाँ जितनी वैल्यू डालोगे उतने बॉक्स होंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 4 डालेंगे। अब ये 1FR क्या है, तो 1FR का मतलब ये होता है, ये जो दूसरी वैल्यू है वो डिसाइड करती है जो आपका चाइल्ड है। जैसे बॉटम कंटेनर के चिल्ड्रन कौन है, कार्ड, कार्ड की विड्थ कितनी होगी। ठीक है, हमने यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 200 पिक्सल डाल देना, यहाँ पर 200 पिक्सल, जो कार्ड की विड्थ है वो हो जाएगी कितनी, 200 पिक्सल। ठीक, और ये देखो सब ऐसे हो गए, कट गई इमेजेस वगैरह सब ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरी वैल्यू है वो डिसाइड करती है आपके चाइल्ड की विड्थ कितनी होगी। ठीक, अब 1FR का मतलब क्या होता है, 1FR का मतलब होता है कि हमने इससे कह दिया, ये मतलब कि ये HTML कह देगी, CSS कह देगी वेबसाइट से कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना लेना हो ले लो, बट ढंग से आना चाहिए। कोई जो वो है तुम्हारी इमेज वगैरह कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, हमेशा याद रखना इमेज जो हैं हमेशा प्रॉब्लम देती हैं। ठीक, अभी यहाँ पर ठीक इमेज आ रही है, कोई कट वगैरह नहीं रही, बट ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो जब भी तुम इमेज लगाओ सबसे पहले इमेज को हैंडल करो। ठीक है, इस समय इमेज ये है कहाँ पर देखो,
बॉटम कंटेनर में ये जो कार्ड है, कार्ड के अंदर यहाँ पर इमेज पड़ी हुई है, ठीक। और इमेज के बाद क्या है, बॉटम कार्ड है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो अपने को इमेज को पहले हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। कार्ड के अंदर इमेज है तो आप क्या यहाँ पर आओगे, क्या कहोगे कि कार्ड, अरे सॉरी, हैशटैग कार्ड, क्योंकि आईडी दे रखी है हैशटैग कार्ड स्पेस IMG, कि कार्ड के अंदर की इमेज को टारगेट करो और इमेज से कह दो कि भाई तुम्हारे जितने कार्ड हैं उनकी विड्थ ले लो 100%, मतलब कि ओवरफ्लो ना करो, अपने कार्ड से बाहर ना जाओ, अपने कार्ड के अंदर रहो, उनकी पूरी विड्थ लो 100%। अब जब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो आपका ओवरफ्लो बंद हो गया, ठीक, और 4 ये दिखने भी लगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी इमेज आती है, इमेज हमेशा दिक्कत देंगी, इमेज को सबसे पहले हैंडल करो। और हम लोग ने यहाँ करा भी कुछ नहीं, हम लोग ने कह दिया कि जो तुम्हारा कार्ड है उसके अंदर पूरी विड्थ ले लो 100% की, ठीक है। इतना कहा और ये सब ने विड्थ ले ली। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर गैप आना चाहिए, जैसे इनमें आ रहा है गैप आ रहा है बीच में, और अपने में नहीं आ रहा। तो ये कैसे लाएंगे, तो इनमें गैप लाने के लिए पेरेंट फोल्डर में जो बॉटम कंटेनर है उसमें हम लोग ने डिस्प्ले ग्रिड दिया हुआ है। तो गैप लाने के लिए यहाँ पर सिंपल सा कह दोगे गैप 40 पिक्सल, जितना भी तुम्हारा मन है, और ये रो और कॉलम सब में गैप ला देगी बीच में, ठीक। आपका कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया। अब देखो, जब हम रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं कि आपके वो स्क्रीन इसमें मोबाइल पे भी चल सके, लैपटॉप में भी चल सके, आपके डेस्कटॉप में भी चल सके, कोई अगर वो देख रहा है कार के अंदर LED जो लगी होती है उसमें भी चल सके, आपके वॉच में भी चल सके। जब भी कुछ ऐसा बनाते हैं तो इसमें अगर हम लोग को ग्रिड की फॉर्म में दिखाना होगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब इतना तो अपने को पता है यहाँ पर 4 हैं, अगर 2 डाल दो 2 दिखेंगे। तो ऐसा कुछ कर देते हैं, जैसे नॉर्मल टैबलेट की स्क्रीन का साइज रहता है 768 पिक्सल, 768 पिक्सल। तो जब भी तुम 768 पिक्सल की स्क्रीन को टच करो तब तुम क्या हो जाए, रिपीट टू 1FR ऐसे करके हो जाओ, कि मतलब कि 2 दिखाओ बॉक्स। जब 350 पिक्सल टच करो मतलब मोबाइल की स्क्रीन को, तब सिर्फ एक बॉक्स दिखना चाहिए। तो कुछ ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, वो आगे देखेंगे। अभी के लिए हम लोग का ग्रिड तो बन के तैयार हो गया, ठीक। अब इस ग्रिड को थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या डालना है, ग्रिड में शेडो डालनी है कि अलग अलग थोड़े लगे। तो शेडो कहाँ से डालोगे, ग्रिड में किनारे किनारे। अभी देखो अपने में ग्रिड में शेडो कहीं नहीं आ रही है, ठीक है। तो शेडो डालने के लिए आपको क्या करना है, CSS स्कैन बॉक्स शेडो, ठीक है। ऐसे करके ये वेबसाइट आती है, यहाँ पर कई तरह की आपको शेडोज मिल जाएंगी, आपका जो मन है आप वो ले लो। यहाँ से अगर मैंने ले ली कोई सी, यहाँ से ये वाली ले ली, #6 वाली कॉपी होगी, अपने यहाँ पर आओ, कार्ड को सेलेक्ट करो कि कार्ड में क्योंकि हम लोगों को शेडो देनी है, #कार्ड, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब जब आप देखोगे अपनी वेबसाइट मिंत्रा की, तो यहाँ देखो शेडो आ रही है, किनारे किनारे आ रही शेडो, दिख रही है सबको, शेडो तो आने लगी अपनी। अब देखो यहाँ पर अपने को करना क्या क्या है, पहले सबसे तो ये पैडिंग आनी चाहिए। देखो इनके में लेफ्ट वगैरह से थोड़ी थोड़ी ये पैडिंग आ रही है, ठीक है, स्पेस आ रही है। और अपने में क्या हो रहा अभी, अपने में एकदम ये लग के आ रहा है लेफ्ट साइड, ठीक। तो ऐसा तो नहीं चाहिए अपने को, ये इसमें भी पैडिंग आनी चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, पैडिंग लाने के लिए, पैडिंग लाने के लिए हम लोग को क्या कहना है कि कार्ड में हम लोग ने कहाँ बनाया है, index.html में। देखो कार्ड में ये इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी है, ये बॉटम कार्ड में यहाँ पर लिखी है ना सारी इंफॉर्मेशन। तो बॉटम कार्ड को आप सेलेक्ट करोगे, कह दोगे कि यहाँ पर लिखोगे #बॉटम कार्ड, बॉटम कार्ड, और इसमें क्या दे दो, पैडिंग दे दो, पैडिंग 10 पिक्सल। तो अब ये क्या करेगा, पैडिंग इसने अपने अंदर दे दी कार्ड के अंदर, ठीक है। अब आपका पैडिंग वगैरह तो आ रहा है, ठीक, थोड़ा थोड़ा तो ठीक लगने लगा, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ लग के आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों का ये जो इसमें गैप वगैरह जो भी आ रही है, मार्जिन वगैरह जो भी नोंदी है, अब ऐसे करना है और फॉन्ट हम लोग को चेंज करना है।
तो नेम में फॉन्ट लगा है बोल्ड वाला इनका, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लगा है कैसा, नॉर्मल वाला, रेगुलर वाला। ठीक, तो ऐसा कुछ करना है। और ये जो नेम है उसके नीचे और उसके नीचे प्राइस, इन तीनों के बीच में गैप आ रही है। ठीक, गैप से भी आप कर सकते हो, पर इधर गैप ना देके आप ऐसा करना, यहाँ पर आप ऐसा कर दो कि बॉटम कार्ड है ये अपना, बॉटम कार्ड में, बॉटम कार्ड के अंदर क्या क्या बने हैं, H2 है, पी टैग है, और ये डिव है। ठीक है, तो बॉटम कार्ड के अंदर क्या करो, हैशटैग बॉटम कार्ड, बॉटम कार्ड के अंदर जो H2 है उससे कह दो कि मार्जिन बॉटम दे दो कितनी, या फिर रुको रुको रुको, H2 को ना कह के आप पी टैग को कहो, डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, पी टैग को आप कहो कि मार्जिन टॉप दे दो, मार्जिन टॉप कितनी, 10 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, ये देखो पी टैग ने 10 पिक्सल अपने ऊपर स्पेस दे दी। ठीक, 10 पिक्सल ज़्यादा लग रही है तो इसको 5 पिक्सल कर लो। हाँ, 5 पिक्सल ठीक लग रही है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम कहो कि हैशटैग बॉटम कार्ड के अंदर जो डिव है उससे कह दो कि मार्जिन टॉप ले लो, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। तो ये प्राइस भी अपने ऊपर 5 पिक्सल की मार्जिन दे देगी। ठीक, अब देखो क्या करते हैं। अब हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, इसका पहले सबसे तो फॉन्ट चेंज करना है सबका, क्योंकि इसमें इसके नेम का फॉन्ट बोल्ड है और प्राइस का फॉन्ट बोल्ड है। ठीक, दो चीज़ें हम लोग को चेंज करनी है, और डिस्क्रिप्शन का फॉन्ट बोल्ड नहीं है। ठीक है, तो नेम और प्राइस, नेम और प्राइस, नेम और प्राइस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉटम कार्ड के अंदर हैशटैग बॉटम कार्ड के अंदर जो H2 है उसका फॉन्ट फैमिली क्या ले लो, जो हम लोगों ने ऊपर ली हुई थी, ध्रुव। ठीक है, तो देखो इसकी फॉन्ट फैमिली ऐसी आ गई। ठीक है, जो हम लोग ने ऊपर यहाँ पर देखो इंपोर्ट करी हुई है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली ध्रुव, और यहाँ पर यूआरएल डाल दिया जो हम लोग ने डाउनलोड करी थी फॉन्ट। ठीक है, तो वही यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपने को यहाँ प्राइस में भी वही सेम फॉन्ट यही वाला चाहिए। ठीक है, तो प्राइस में क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्राइस में सबसे आगे चाहिए बस, ₹357 में शायद, हाँ ₹357 में चाहिए। अब देखो इस पेन को आईडी दे सकते हो, एक काम ये कर लो, दूसरा काम ये कर लो, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा इसमें कुछ देना नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लो स्टाइल, और यहाँ पर क्या कह दो, फॉन्ट फैमिली ग्रुप, ऐसे कर दो। तो इसको देखो वो मिल गई सबको। ठीक है, आपको आईडी देनी है, आप आईडी दे दो, आईडी दे के भी आगे काम करना होगा, देखेंगे क्या होता है। हाँ, क्योंकि हम लोग ने कॉपी पेस्ट कर रखा है तो ये एक में होगा, तो चलो आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी से काम कर लेते हैं। यहाँ आईडी दे दो इसको, क्या, प्राइस। ठीक, यहाँ पर आईडी दे दी हमने प्राइस, और यहाँ पर क्या करेंगे कि हैशटैग प्राइस, प्राइस से क्या कह दिया, फॉन्ट फैमिली ध्रुव, ऐसे करके कह दिया। अभी भी ये देखो सब में नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, हम लोग को सब में आईडी देनी पड़ेगी ये। ठीक है, क्योंकि एक कार्ड हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को सब में वही सेम चीज़ देनी पड़ेगी। बस यही हेडेक बच जाएगी, जब तुम कोई बैकएंड से प्रोडक्ट लोगे, तुम्हें बस एक कार्ड बनाना है, ऐसे कार्ड नहीं बनाने इतने सारे। ऐसे कार्ड बनाने बैठे तो हो गया, फिर तुम कार्ड ही बनाते रह जाओगे। ठीक है, सिर्फ एक कार्ड बनाओगे, उसके ऊपर क्या लगा दोगे, जो बैकएंड से जितने प्रोडक्ट आएंगे वो जाएंगे एक एरे में। ठीक है, एरे के ऊपर लग जाएगा लूप, एक एक करके वही कार्ड में सारे के सारे इमेज नेम वगैरह आते जाएंगे। तो इसमें तीन चीज आपकी इस्तेमाल होंगी, पहला लूप, दूसरा एरे, तीसरा ऑब्जेक्ट, और चौथा जो आप फेच करोगे वहां से डाटा। तो चार चीज जब आप पढ़ लोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी किसने किसने ये सब पढ़ा है, ये सारी चीजें, तो अपने को क्या करना जावा था, में पढ़ा है सर, एरे, एरे लूप।
तो एरे लूप पढ़ा है, तो ये कहीं इम्प्लीमेंट करा है अभी एरे लूप की, वही टू की टेबल प्रिंट कर दी? जावा में सर। सब लोगों ने यही करा है। वहाँ कॉलेज में भी पहली बार लोगों को पता चल रहा है कि एरे लूप का काम कहाँ पर होता है। काम ही किसी को नहीं पता, सब लोग को अभी भी लगता है कि वो बस लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, तुम्हारा एरे लूप पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता है, उनके डेवलपमेंट पे काम आते हैं। एल्गोरिथम उससे बनती है पूरी की पूरी। हाँ सर, हाँ सर, उसी से बनती है। ठीक है, अपना ये फॉर्मेट कर लेना, हम लोगों ने अभी बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया तो ऐसे कुछ लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको ना, थोड़ी फॉर्मेट कर दें, फॉर्मेटिंग दे दें, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रिटियर। ठीक है, ये फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक, अब देखो हम लोग को क्या करना, हम लोग का कुछ अच्छा तो लग रहा है, ठीक है, बन तो रहा है ये। अब हम लोग को एक और फॉन्ट चेंज करना है। किसका चेंज करना है? ये पोलो कलर ये करके जो है, इसका इनका रेगुलर फॉन्ट इन लोगों ने अपना लगाया हुआ है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को। हाँ, इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को। और ना इनका प्राइस के ऊपर इन्होंने थोड़ी मार्जिन ज़्यादा दे रखी है, ठीक है, और नेम और उसके बीच में थोड़ी कम है। ऐसा करते हैं, प्राइस में अपन लोग भी मार्जिन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। हाँ, क्या करेंगे, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल ना देके 8 पिक्सल दे, ऐसा कुछ कर देंगे, और यहाँ की 5 पिक्सल को और कम करके 3 पिक्सल कर देंगे। हाँ ठीक है, 6 पिक्सल। वो भी कर लो। हाँ, तो देखो, डिव बॉटम कार्ड के अंदर, डिव के अंदर हम लोगों ने क्या बना रखे हैं, 3 स्पैन बना रखे हैं। देखो, एक ये कार्ड है, कार्ड के अंदर अपना क्या बॉटम कार्ड है, बॉटम कार्ड के अंदर ये एक डिव है, और इस डिव के अंदर हम लोगों ने 3 स्पैन डाल रखे हैं। किस लिए डाल रखे हैं? यहाँ पर 3 चीजें आ रही, प्राइस, फिर ये आएगा डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, और उसके बाद ये आएगा डिस्काउंट कितना है, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर। देखो ऐसा कुछ लगेगा अपना, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को करने के लिए इनके बीच में गैप पहले सबसे देनी पड़ेगी, अपने में गैप नहीं आ रही बिल्कुल। सर तो एक एक बार काम, दिखाना सर, बॉटम कंटेनर। क्या, बॉटम कंटेनर सर, HTML। ये कार्ड है, इसका बॉटम कार्ड है, और डिव के अंदर हम लोगों ने क्या डाल रखे हैं, स्पैन अलग अलग, ठीक है। तो इस डिव को आप क्या बोल दोगे, अच्छा सर, ये 5 डिव है। को क्या बोल दोगे, नॉर्मल सा कि गैप ले लो अपनी कितनी, 10 पिक्सल। बट इन्होंने तो अभी गैप ली नहीं, क्या लगाओगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले, अरे यार, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये क्या करेंगे, गैप ले लेंगे, कितनी ले ली, 10-10 पिक्सल की, ठीक है। अब देखो इनका अलाइन नहीं हो रही है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई इधर है, कोई उधर है। इनको अलाइन कैसे करोगे, वर्टिकली अलाइन करना है तो अलाइन आइटम्स सेंटर, ये सेंटर में बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने ऐसे करके तो अलाइन कर लिया अपने आप को, अलाइन कर लिया, अलाइन कर लिया, ठीक है। ये ना, ये हमने फॉन्ट फैमिली यहाँ पर अलग दे रखी है ना प्राइस को, इसीलिए ये थोड़ा नीचे आ रहा है। फॉन्ट फैमिली सबको हमें देनी पड़ेगी, चलो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, हाँ, इनसे पहले सबसे तो मिंत्रा वालों से इनका रेगुलर फॉन्ट को हम लोग को डाउनलोड करना है। अभी हम लोग ने क्या डाउनलोड करा था, बोल्ड वाला, वही करना है। 3 डॉट्स पे आना, यहाँ पर कहाँ पर, मोर टूल्स में आना, डेवलपर टूल्स में आना, अरे यार, राइट क्लिक, मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स, और यहाँ पर आके नेटवर्क में, फॉन्ट में, फॉन्ट, फॉन्ट में आके यहाँ पर एक बार रिलोड कर देना, आपके सारे के सारे फॉन्ट आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये रेगुलर वाला डाउनलोड कर लेना, इसमें डबल क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा अपने आप, ठीक है। जहाँ पर भी आपको रखना है यहाँ सेव कर लो, यहाँ पर अपने पास आ गया ये फॉन्ट में। अब क्या करते हैं अपन लोग, इसको लोगे कैसे, यहाँ स्टाइल में जाओ, सबसे ऊपर जैसे ये लिखा था सेम वही चीज़ कर दो, @फॉन्ट, एंटर करोगे ऐसा कुछ आ जाएगा। फॉन्ट फैमिली में रख दो, नाम इसका क्या है, रेगुलर, कुछ भी रख सकते हो, आपका मर्जी। यूआरएल में क्या लिख दो, //एसेट्स, एसेट्स में रेगुलर, ठीक है। और ये फॉन्ट फैमिली
यूनिवर्सल टैग में दे दो फॉन्ट फैमिली की, सब लोग ले लो यही सेम चीज रेगुलर। अब देखो सबने वही ले लिया, ठीक है, सबके पास अब ये सेम सेम चला गया, ठीक, कुछ ऐसा आ गया, ठीक, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ किया, लेफ्ट नैव में हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ था ना फॉन्ट फैमिली, कहाँ दी हुई है, लेफ्ट नैव में हम लोगों ने क्या किया, फॉन्ट साइज ये कर दिया, फॉन्ट फैमिली ये नैव को दी हुई है, फॉन्ट फैमिली ध्रुव ऐसे, इसको नैव को ना देके लेफ्ट नैव के अंदर अपने एंकर टैग हैं जितने उनको दो, लेफ्ट नैव, लेफ्ट नैव के अंदर अपने ये जो एंकर टैग है ये मैन वुमेन वगैरह इनको दे दो ये फॉन्ट फैमिली डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट दे दो, ठीक है, ऐसे कर दो, अब ठीक रहेगा। अब अपना देखो ये कुछ ऐसा लगने लगा, ठीक, सबने अपने अपने हिसाब से ले लिया और देखो अब सब अलाइन हो गए अपने मन से, ठीक है, फॉन्ट इतना चेंजमेंट ला देता है, ऐसा कुछ लगने लगा। अब देखो अपने को क्या करना, अरे 9:13 हो गया यार। अब देखो करना क्या है इसमें और चीजें, ये देख लो पहले, यहाँ पर अपने को इसका कलर चेंज करना है, हो जाएगा, 3 स्पैन टैग दिए हुए, इसका कलर कलर जिला से उठा लेना और चेंज हो जाएगा। और ये जो क्रॉस का ये आ रहा है ना कट कर लग के कुछ, तो इसमें आपको एक प्रॉपर्टी होती है, ये इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी होती है, काफ़ी पहले इस्तेमाल करी थी HTML में, लक्स पूजी ये, हाँ पी टैग इसके ऊपर नहीं था, कहाँ था, ये रहा 380 जो आ रहा है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है स्टाइल, कौन सी होती थी, लाइन होती थी, क्या होती थी, लाइन स्टाइल, लाइन ब्रेक, ऐसे होती थी, लाइन ब्रेक, नहीं, हाँ लाइन थ्रू होती थी, याद आ गया, याद आ गया, लाइन थ्रू, लाइन थ्रू, हाँ, अच्छा इसमें है ही नहीं लाइन थ्रू, CSS में होती थी लाइन थ्रू, एक मिनट देखें इसमें, सॉरी टेल विंड में, इसमें लाइन थ्रू का क्या है, लाइन थ्रू CSS इसमें होती है, अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन में होता है, हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर के रखा है इसमें, टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें क्या है, लाइन थ्रू, हाँ सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर इसमें लाइन थ्रू होता है, टेलविंड पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्ट लाइन थ्रू लिखोगे तो लाइन थ्रू हो जाएगी। तो जब यहाँ जाओगे तो ये देखो हम लोग ने किस पे दे रखा था, ये सबसे नीचे वाले पे देखो, ऊपर इसके लाइन थ्रू हो गई, ठीक है, तो ऐसे ही सेम करना है, ठीक, आप लोग कर लेना, आज मैं ये शेयर कर दूंगा, आज नहीं भूलूंगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, ठीक, किसी को कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, आज 9:15 हो गया, काफ़ी देर हो गई। समझ में आ रहा ना प्रोजेक्ट जो बन रहा है कहाँ पर जा रहा है ये, यस सर। ठीक है, हाँ सर। इसको अभी और अच्छा बनाएंगे, इसी में सब जावा वावा स्क्रिप्ट लगा देंगे। यस। चलो फिर बाय, जा रहा हूँ मैं। थैंक यू सर।